नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं मात्रिक छंद पे। तो अब मात्रिक छंद, तो इन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का ध्यान रखा जाता है और वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, एक सम, दूसरा अर्धसम और तीसरा विषम। महत्वपूर्ण मात्रिक छंद इस प्रकार हैं: पहला दोहा, दूसरा सोरठा, तीसरा चौपाई, चौथा रोला, पांचवा कुंडलिया और छठा आपका बरवै। तो सबसे पहले दोहा के बारे में जानते हैं। तो इसके विषम चरणों में 13 एवं सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और इसका उदाहरण है: मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जात तन की झाई परे, श्याम हरित दुते होए। इसमें दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु होता है और पहले और तीसरे चरण के आरंभ में जगड़ नहीं होता है। और अब दूसरा है सोरठा। तो इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम व तृतीय चरण में होती है। यह दोहे का एकदम उल्टा छंद होता है, जिसका उदाहरण है: कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणायतन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। तो ये सोरठा का उदाहरण हो गया। और अब तीसरा है चौपाई। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंत में दीर्घ यानी कि गुरु के बाद ह्रस्व वर्ण नहीं आता है और पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं। और इसका उदाहरण है: निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। इसका ये उदाहरण हो गया। या चौपाई का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो लगभग सभी लोग जानते होंगे: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये भी होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। चौथा है इसमें रोला। तो इसमें भी 4 चरण होते हैं चौपाई के ही तरह और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। तो आप रोला और चौपाई में भूलिएगा नहीं, उसमें 16 मात्राएं होती हैं और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। रोला में ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 चरण तो होते हैं लेकिन इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर इसके विराम होता है। तो इसका उदाहरण है: मद माता जग भला दीन दुख क्या पहचाने, दीन बंधु बिन कौन दिय हिय को जाने, होता जो न आधार शोक में नाथ, तुम्हारा निराधारिय जीव भटकता फिरता मारा। तो ये आपका रोला हो गया। और 5वां कुंडलियाँ। कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है: साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनता पैरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपै रसोई, कह गिरधर कविराय जुगनसों यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं। तो इसके बाद छठा है आपका बरवै। बरवै मात्रिक और अर्धसम छंद है। मात्रिक अर्धसम छंद है जिसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ होने से बरवै की मिठास बढ़ जाती है। और इसका उदाहरण है: वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार।
तो ये हो गया आपका वर्णिक और मात्रिक छंद का विश्लेषण। और इस प्रकार छंद का ये अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है। और अब मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय में। धन्यवाद। When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah.